आपका मूड अचानक से पल भर में बहुत अच्छा और पल भर में बेहद बुरा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप मूडी कहे जाते हैं? एक समान भाव आपके मस्तिष्क का नहीं रह पाता है। जानना चाहेंगे? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। यही तो आज का विषय है कि आपके मूड को आखिर अचानक से क्या हो जाता है कि पल भर में बहुत अच्छा और पल भर में एकदम से बुरा। भिड़ जाते हैं आप, तैश में आ जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, अब शब्दों तक का इस्तेमाल कर लेते हैं। विचार करिएगा। करेंगे आज इसी विषय पर चर्चा कि आपके मूड के कारक ग्रह के विषय में क्या कुछ आपकी कुंडली छुपा के रखी है। इसके अलावा आज का रामबाण उपाय हर किसी के लिए बेहद अनिवार्य है। प्रमोशन भला कौन नहीं चाहता, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी, दोनों क्षेत्रों में आप अगर प्रमोट होना चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, तो लीजिए आज का खास यह उपाय जिसे हम कहते हैं रामबाण महा उपाय। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए। आपके मूड को, आपके मन को एक स्थिरता मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए, इसके लिए उपाय क्या है? काले तिल जल में डालकर स्नान करना आरंभ कर दीजिए। अगर आपका मूड हमेशा स्विंग होता रहता है, इधर उधर झूलता रहता है, एक ठहराव पर नहीं आता, तो ये बहुत ही खास उपाय काले तिल जल में डालकर कुछ दिन तक नहाइएगा, जब तक आपको ये ना लग जाए कि आपके मूड को अब एक दिशा मिल गई है, एक ठहराव मिल चुका है। वृषभ राशि, एक लोटे जल में दीपक लेकर के प्रज्वलित कर दीजिए। जो पूजन का जल होता है उसको आप रखें, दीपक तैरने लग जाता है, उसमें आप दीपक जला दीजिए। यहाँ पर हम सूर्य और चंद्रमा को मिला देंगे। आत्मा और मन का मिलन हो जाएगा। मन कुछ कहता है, आत्मा कुछ कहती है, हृदय कुछ कहता है, बस इसी में उलझ के रह जाते हैं और हमारा मस्तिष्क ठहराव नहीं पाता। तो एक लोटे पानी में एक दीपक जला दीजिएगा और इसका आनंद उठाइएगा। दीपक शीतल हो जाए तो निकाल के रख दीजिए और जल को किसी वृक्ष आदि में डाल दीजिए। अब हम ग्रहों पर चर्चा कर लें कि किस ग्रह के कारण ऐसा होता है। सबसे मुख्य ग्रह चंद्रमा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा चर राशि में हो, अर्थात कर्क में, मेष में, तुला में, मकर में, मेष कर्क तुला मकर, ये क्रम होता है। तो इस क्रम में अगर किसी भी इन राशियों में से किसी भी राशि में चंद्रमा है तो आपका मन ठहर ही नहीं सकता। और मंगल अगर चंद्रमा को देखे तो भी आपके मन को जैसे पंख लग जाता है। एक बार में मन कहेगा कि आज इसकी सब्जी खानी है और 5 मिनट भी नहीं बीतेगा, मन कहेगा कि नहीं अब ये खा लेते हैं। आप कपड़ा लेने जाएंगे, कोई कपड़ा ही नहीं पसंद आएगा। कई बार तो खाली हाथ, क्योंकि मन आपका वहां पर विचलित हो गया, ठहर नहीं पाया एक जगह पर कि नहीं ये हम पे खिलेगा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ती है। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, चौथी, सातवीं, आठवीं। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो समझ जाइए कि वह अपने मन से एक जगह ठहरेगा नहीं। ऐसे लोग विवाह में भी बहुत ज्यादा बाधक बनते हैं अपने मन की वजह से खुद। कोई लड़की नहीं पसंद आएगी और अगर लड़की की कुंडली में है यह योग तो कोई लड़का नहीं पसंद आएगा। कहीं तो टिकना पड़ेगा, किसी पर तो ठहराव लाना ही पड़ेगा। बहुत परेशानियां आ जाती हैं, हम शान से नहीं जी पाते मूड के स्विंग होने की वजह से। कुछ और रोचक जानकारी बताएंगे अभी। पहले जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय। तुलसी की पत्ती जल में डालना है और उसी जल से स्नान कर लेना है। तुलसी की पत्ती जल में डाल के नहाना, यह आपके लिए बेहद कारगर रहेगा और आपके मस्तिष्क के इधर उधर भटकाव को टिका देगा, रोक देगा। साथ ही साथ अन्नदान करना ना भूलिएगा। अन्नदान करने का एडवांटेज सूर्य और मंगल की मजबूती मिल जाएगी। अग्नि तत्व कारक ग्रहों की अधिकता मजबूती देने में सबसे बड़ा रोल निभाती है। जितने अग्नि कारक ग्रह हैं, बृहस्पति, सूर्य, मंगल, इन सारे अग्निकारक ग्रहों की मजबूत स्थिति आपके मस्तिष्क को भी मजबूत बनाती है। चंद्रमा महाजलीय ग्रह है, अग्नि का जस्ट अपोजिट, इसीलिए चंद्रमा आपके मूड को स्विंग कराता है। कर्क राशि, एक चुटकी आटा जल में डालकर नहाना है और गेहूं का दान कर दीजिए।
1 चुटकी आटा जल में डालकर नहाइए और गेहूं का दान करिए और देखिए आपका मस्तिष्क कितना ठहर जाएगा। मूड आपका जो कभी इधर कभी उधर भागता था। अच्छा, मूड का सबसे डिसएडवांटेज जो पक्ष होता है बच्चों के लिए होता है। कभी कोई प्रोफेशन अच्छा लग जाता है, उसमें करियर तलाशते हैं, तो कभी कोई प्रोफेशन अच्छा लग जाता है, एक ठहराव नहीं आ पाया। अर्थात मजबूत ग्रह अग्निकारक ग्रह नहीं है, वो मजबूत नहीं है। अगर वो मजबूत हो जाए तो आप एक जगह ठहर जाएंगे। इंजीनियरिंग मीन्स इंजीनियरिंग, ये नहीं कि बीच में एलएलबी करने का मन कर जाए, सीए बनने का मन कर जाए या कोई और करियर तलाशने लग जाए। बढ़ेंगे आगे, अब चर्चा को आगे ले जाते हैं। यदि आपकी कुंडली का चंद्रमा, राहु, शनि और मंगल इन 3 ग्रहों में से किसी एक के साथ बैठ जाए, युत रहे, युति कहते हैं युग को, अर्थात दोनों एक दूसरे के साथ रहे। अब यह स्थिति भी आपके लिए घातक है। इसमें भी आप ठहराव नहीं पाते हैं, रुक कर टिक कर काम नहीं कर सकते हैं। मन आपका इतना उलझता है कि व्यापार तक कई बार आप बदल देते हैं, भले उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी क्यों ना उठाना पड़े, क्योंकि बिना विचारे आप काम कर जाएंगे। चंद्रमा आपका पीड़ित है, चंद्रमा आपका दूषित है। सिंह राशि, नारियल गरी का बुरादा, उसका बूरा जो होता है वही जल में डालकर नहाना है और काले कपड़े का दान करना है। गरी का बुरादा पानी में डालकर स्नान करें और काले वस्त्र का दान कर दीजिएगा। यहाँ से आप शनि, मंगल और सूर्य 3 ग्रहों को मजबूत करेंगे। और चूंकि स्नान कर रहे हैं तो चंद्रमा का समावेश तो अनिवार्य है ही। चंद्रमा भी आपका मजबूत, मन को एक ठहराव ले जाएंगे। ठहर जाए मन आपका। मन पर अगर आप जीत हासिल कर लें, मन के गुलाम ना बने, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, तो निस्संदेह आपके लिए अपना जीवन बेहद सुगम लगेगा। बहुत आसानी से आप आगे बढ़ जाएंगे। कन्या राशि, केसर जल में डाल नहाना है। ये जब आप केसर जल में डालते हैं तो गजकेसरी योग बना लेते हैं, अर्थात बृहस्पति चंद्र का सम्मिलन करा देते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। और अनाज का दान कर दीजिए। अन्नदान से हमने शुरुआत में भी बताया था कि 3 ग्रह एक साथ संतुलित होते हैं, एक बृहस्पति, एक मंगल और एक सूर्य। ये तीनों अग्नि तत्व के कारक ग्रह हैं। बृहस्पति की राशि धनु, मंगल की राशि मेष और वृश्चिक, सूर्य की राशि सिंह। तो अन्नदान करने का एडवांटेज आपको 3 ग्रह की मजबूती के साथ मिल जाएगा। चलिए, अब बारी आ गई है आज के खास रामबाण महाउपाय की। यदि नौकरी में बदलाव या प्राइवेट सेक्टर में आप प्रमोशन चाहते हैं तो उपाय क्या करना है देखिएगा। एक कटोरी में 3 चुटकी मिश्री ले लीजिए, 3 बूंद गंगा जल डालिए और 3 दुर्वा के टुकड़े रख। अब सामने रख करके घृणे सूर्याय नमः, घृणे सूर्याय नमः का 108 बार जाप कर लीजिए। फिर थोड़ी देर के लिए अनामिका अंगुली से अर्थात रिंग फिंगर से स्पर्श कर लीजिए। फिर इसे आप खा लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। काम पूरा हो गया। यहाँ पर आप सूर्य को सबसे ज़्यादा संतुलित कर ले गए। जब प्रमोशन होता है या मनचाही जगह स्थानांतरण होता है, उससे हमारे मन को संतुष्टि और प्रसिद्धि मिलती है और इन दोनों चीज़ों के कारक के रूप में सूर्य को ही माना गया है, सूर्य को ही जाना गया है। चलिए, अब मूड स्विंग अगर हो रहा है तुला वालों का तो क्या करें। तुला राशि वाले, चूंकि चंद्रमा आपकी राशि में चर में रहता है तो आप बहुत ज़्यादा मूडी व्यक्ति हैं। आपका मूड का भरोसा आपको भी नहीं होता है कि कब एक पल में आप क्या सोच लेंगे, क्या कर डालेंगे। पीपल का पत्ता जल में डालकर नहाना शुरू कर दीजिए। यदि आपकी राशि तुला है तो एक पीपल का पत्ता ले आइए, जल में डालकर नहाइए, इसके बाद पत्ते को बहने दीजिए। उससे चिंता ना करिएगा कि पत्ता कहाँ जाएगा, क्या करेगा। बहुत छोटा सा उपाय, आपका मस्तिष्क ठहर जाएगा। शनि चूंकि सबसे ज़्यादा ठहरा हुआ प्लेनेट है, मंद चलने वाला प्लेनेट है, तो शनि का अगर योगदान आपके जीवन में पॉजिटिवली हो जाए
तो मूड आपका कभी बिगड़ नहीं सकता किसी भी दिशा में, न कार्य क्षेत्र में न व्यवहारिक क्षेत्र में। वृश्चिक राशि, गाय का दूध जल में डाल के नहाना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह उपाय है, गाय के दूध का प्रयोग जो कि जल में डालकर स्नान के रूप में आप पाएंगे। बस इतना सा उपाय कर लीजिए और फिर इसका चमत्कार हर कीमत पर आप पा जाएंगे, कहीं से कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। बढ़ेंगे आगे। धनु राशि, हल्दी का एक टुकड़ा ले लें, बृहस्पति को यहाँ पर न्योता देना है, निमंत्रण देना है, और हल्दी का टुकड़ा जल में डालिए, प्रणाम करिए जल को और फिर इस जल से स्नान कर लीजिए। वाह, आनंद आएगा, गजब का चमत्कार दिखेगा। मतलब नहाकर शरीर पोंछते हुए बाहर निकलेंगे, एक अलग तरह की ऊर्जा दिखेगी, बहुत मजबूती आपको मिल जाएगी, शुभता हर जगह से। अच्छा, मूडी लोगों के लिए देखा जाए तो इनकी कुंडली में एक ग्रह और बहुत मजबूत स्थिति में रहता है, राहु। राहु मजबूत रहेगा तो आप हर जगह एक उल्टी सोच रखेंगे। राहु सदैव रेट्रोग्रेड चलने वाला अर्थात वक्री चलने वाला प्लैनेट होता है। अगर आपकी कुंडली में राहु कहीं से भी योग कारक बन गया, कहीं से भी, जैसे मान लीजिए लग्न के साथ बैठ जाए, लग्नेश के साथ बैठ जाए, महादशा नाथ के साथ बैठ जाए, हर स्थिति में राहु योग कारक बन जाता है। राहु के विषय में ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि जिस ग्रह के साथ होता है उसी के जैसा अपना रूप, रंग और स्वभाव बना लेता है, और साथ ही साथ जिस ग्रह के साथ रहेगा उसकी शक्तियों को बढ़ा देगा। अगर अशुभ ग्रह है तो नकारात्मक बढ़ेगा, नकारात्मकता बढ़ जाएगा, और अगर शुभ ग्रह है तो शुभता बढ़ जाएगी। तो अगर आपकी कुंडली में राहु योग कारक बन गया या महादशा नाथ के साथ युद्ध हो गया, तो अब ऐसी स्थिति में आपका मस्तिष्क सही और गलत दोनों जगह सदैव दो राहे पर आकर खड़ा हो जाएगा। जाएं ना जाएं, जाएंगे तो ये हो सकता है, ये नहीं सोचेंगे, ना जाएं तो ये फायदा होगा, इस वजह से जाएंगे ही नहीं। यही वजह है कि राहु को हमेशा शांत करने के लिए मंत्र जाप की विधि और विधान ज्योतिष शास्त्र में है। चलिए बढ़ते आगे। अब बात कर लेते हैं हम मकर राशि वालों के लिए। काले उड़द जल में डालकर नहाना है। काला उड़द ले लीजिए, जल में डालिए और अब इस जल से स्नान कर लीजिए। यहाँ पर एक बार फिर से हम शनि और मंगल दोनों को उड़द के द्वारा कनेक्ट कर ले गए। आपने कुछ निर्णय लिया, उसके सब सकारात्मक पहलू को अपने मस्तिष्क में बैठा लिया और उस पर कदम बढ़ा गए। ये है सटीक अपने मस्तिष्क को एक दिशा में लेकर जाना, बहुत सटीक दिशा में। तो काले उड़द में मंगल और शनि दोनों ग्रहों का प्रभाव होता है। जहां मंगल वहां शनि, जहां शनि वहां मंगल। मंगल शनि के घर में उच्च होते हैं और शनि मंगल के घर में नीच का फल देता है। दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा है, बहुत कनेक्टेड है दोनों ग्रह। काले उड़द का कहीं से भी प्रयोग अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो आप समझ जाइएगा कि शनि और मंगल आपके जन्मांक में बहुत मजबूत स्थिति में है, इसलिए काले उड़द का प्रयोग आप ज़्यादा कर रहे हैं। और मकर राशि वालों के लिए तो काला उड़द अर्थात शनि योग कारक है, आपकी राशि का स्वामी। बढ़ेंगे आगे। कुंभ राशि, एक सिक्का जल में डालकर नहाइए और साथ ही साथ दूध का दान कर दीजिए। दूध दान से शुक्र को यहां पर बैलेंस किया जा रहा है और कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत होती है, मतलब चतुर्थेश होते हैं शुक्र और साथ ही साथ भाग्येश भी होते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए चतुर्थेश और भाग्येश को बैलेंस करके मूड को सही दिशा में ले जाना है, अर्थात स्विंगिंग नेचर से, स्विंगिंग मोड से बचा लेना है। आगे बढ़ जाएं। मीन राशि। मीन राशि यदि आपकी है, बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं। दही जल में डालकर नहाना है और केसर का दान कर देना है। दही जल में डाल करके नहाने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि आप अपने जन्मांक के पराक्रम को मजबूत करेंगे।
आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपने कुछ ऐसा कर लिया है जो आपको नहीं करना था। आप उसके अंदर से सकारात्मक पक्ष तलाशेंगे। सकारात्मक सोच ही हमको उन्नति देती है। हमारा मन, हमारा मूड अगर सकारात्मक सोच ज़्यादा अपने अंदर विकसित करता है तो उन्नति से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर नकारात्मकता आ जाए, राहु के कारण, शनि के कारण, चंद्रमा की अशुभ स्थिति के कारण, फिर पतन से कोई बचा नहीं सकता। आप पतन के रास्ते पर ना जाएं, हमेशा अच्छी सोच रखें, अच्छी शुभता रखें। यही शुभ मनोकामना हमारे साथ, आपके साथ जुड़ी हुई है। मूड अपना हमेशा शुभ बनाना चाहिए। कुछ और खास रोचक चीज़ें, सात्विक आहार ग्रहण करें। एक कहावत है, आप सब भी जानते हैं, जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। अन्न का प्रभाव हमारे मूड पर बहुत गहरा पड़ता है। रोज नहाना चाहिए, अगर संभव है तो 2 बार नहाएं, नहीं तो 1 बार तो कम से कम अवश्य स्नान करें। अगर तन शुद्धि है तो मन शुद्धि है। तन मन, तन के साथ मन का गहरा नाता है। तो ये कुछ सूत्र हमने आपको बताया। योगासन और प्राणायाम, इससे भी हम अपने मन को एकाग्र करने में सफल हो जाते हैं। रहेंगे आप जिस तरह से हमने बताया वैसे, तो आप वाकई शान से जिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमें अनुमति दीजिएगा, लेकिन आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।